गाइस अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है अकाउंट्स की ABCD। सोनपुर कह रहा है हाँ सर इसे अकाउंट्स की ABCD बोलते हैं। कानपुर कह रहा है नहीं सर 1 2 3 है। लखनऊ कह रहा है सर ABCD है क्या। फरखात कह रहा है हाँ ये भी ABCD है। ABCD तो हमने कुछ और ही पढ़ी थी। तो ठीक है चलो ये ABCD 1 2 3 सब कुछ है अकाउंट्स की। जनरल एंट्री को ही हम डबल अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं। उसको हम शॉर्ट में AC लिखते हैं। ये बात याद कर, क्योंकि हम अब अपने लाइफ में जितने अकाउंट्स पढ़ेंगे उसमें ऐसे ही अब करना है डबल एंट्री सिस्टम में। यानी कि जनरल एंट्री में इसी तरह से अकाउंट्स को डिनोट किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शुरू में AC करके दिखा दिया तुम लोग को। ACING यानी अकाउंटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले इस ABCD में हमें क्या आना चाहिए। इस ABCD में हमें सबसे पहले जो पता होना चाहिए वो होता है गोल्डन रूल्स। क्या होता है? गोल्डन रूल्स। और गोल्डन रूल्स 3 तरह के होते हैं। 3 तरह क्या, 3 होते ही हैं। 1 2 3। पहला होता है रियल। इसे पूरा क्या बोलते हैं? रियल। कोई बताएगा क्या बोलते हैं? कानपुर, लखनऊ, झांसी, मेरठ, इटावा, कन्नौज। ठीक है, अच्छा। रियल अकाउंट्स, हाँ बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, रियल अकाउंट्स। दूसरे को लखनऊ कह रहा है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट। तीसरा सीतापुर कह रहा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। कन्नौज कह रहा है सर आपने कहा था सबको हम AC से लिखेंगे, आपने यहाँ पूरा पूरा लिख दिया। ठीक है, जब जनरल एंट्री करेंगे तब उसे AC से डिनोट करेंगे। यहाँ तो ये हेड है, इसे तो ऐसे दिखाएंगे ही। और आपकी इच्छा है तो आप वैसे दिखा दो, लेकिन यहाँ पर इसे ऐसे ही दिखाने की कोशिश, इसे ऐसे ही दिखाना है। यहाँ पर AC मत लिखना, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि एक हेड है। ये गोल्डन गोल्डन रूल्स है। इस गोल्डन रूल ये क्या कहता है? ये गोल्डन रूल रियल अकाउंट क्या कहता? ये कहता है व्हाट्स कम्स इन, व्हाट्स कम्स इन, व्हाट गोज आउट। देखो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट्स कम्स इन का मतलब कोई भी चीज़ बिजनेस में आती है। यहाँ पर लिख लो हिंदी में, कोई भी चीज़ बिजनेस में आती है तो उसे हम डेबिट करेंगे। तो उसे हम हमेशा डेबिट, डेबिट को DR से डिनोट करेंगे। अब डेबिट करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना, पहली चीज गोल्डन रूल की। दूसरा, कोई भी चीज बिजनेस से जाती है तो उसे क्रेडिट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल कि स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, तो यहाँ बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। ठीक है, तो उसे डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, जनरल एंट्री के बारे में आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। मैं भी सिर्फ बेसिक चीज़ बता रहा था इसलिए मैंने वो चीज़ बोल दी। खैर अभी हो सकता है तुम लोग को समझ में ना आया हो कि कैश टू कैपिटल क्या होता है। गुरसाइन कह रहा हाँ सर हमें समझ में तो नहीं आया था। इटावा कह रहा हमें भी नहीं आया। ठीक है, उसे इग्नोर करो। ये चीज़ समझ में आई ना, कि कोई भी चीज़ बिजनेस में आती है तो उसे डेबिट करेंगे, कोई चीज़ जाएगी तो उसे क्रेडिट करेंगे। फर्कआउट कह रहा हाँ सर ये समझ में आ गई है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा। 1 मिनट पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, इनके रूल्स। ये रूल हैं, इन्हें आपको याद तो नहीं करना है लेकिन अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि जब मैं अभी जनरल एंट्री कराऊंगा तो इनको ऐसे ही तुम समझ जाओगे, बार बार इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए गोल्डन गोल्डन रूल के हिसाब से रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, कोई भी पूछ सकता। तो ये रियल पर्सनल क्या कहता है? डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। देखो यहाँ पर क्या है? डेबिट क्या है कि रिसीवर। अगर कोई भी चीज़ किसी के फेवर में रिसीव हो रही है, इसे लिख लो, किसी के फेवर में कोई भी चीज़ रिसीव हो रही हो,
अरे किसी, हाँ मात्रा इस साइड से होगी, मैं मात्रा गलत चढ़ा रहा था सीतापुर। हाँ, किसी के फेवर में कोई चीज रिसीव हो रही हो तो वो डेबिट होगी। ठीक है, दिख रहा है। किसी के फेवर में कोई भी चीज़, जैसे मान लो कि मैंने राम से गुड्स परचेज किया था 5,000 का। ठीक है, अब जब मैं उसे पेमेंट करूँगा, तो पेमेंट करूँगा उसको मिलेगा ना, तो यानी किसे मिलेगा, राम को, तो राम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये। और अगर कोई हमें दे रहा होगा, क्रेडिट इज द गिवर, अभी कोई देगा तो क्रेडिटर, क्रेडिट में डिनोट करेंगे। देखो इसके, दिख नहीं रहा, कानपुर का रास्ता दिख नहीं रहा, 1 मिनट रुक जाओ, अभी दिखेगा। हाँ देखो, जैसे कि मान लो हम किसी से परचेज करेंगे गुड्स, तो हम उसे क्रेडिट में लिखेंगे, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर मान लो उधार में खरीदेंगे तो उसका नाम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अगर हम उसे देंगे तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। जैसे मान लो हमने पहले गुड्स हमने क्रेडिट में परचेज किया, तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। जब पेमेंट करें तो राम का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी कि रिसीवर हुआ ना वो। अभी इसके बारे में और डिफाइन करूंगा, भी शायद समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। हाँ सर, अभी तो हमें जनरल एंट्री कुछ भी समझ में नहीं आ रही। ठीक है, वो मैं बताना भी नहीं चाहता था एक्चुअल में, वो मेरे मुंह से निकल गया तो मैंने बता दिया, मैं बताना नहीं चाहता था। उसके बारे में अभी मत सोचो, अभी उसके बारे में मैं अभी और भी कई सारी चीज़ें बताऊंगा, तब वो चीज़ें जनरल एंट्री की बात आएगी। अभी उसके एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, फिर समझ में आएगा। नॉमिनल में क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, आर डेबिट। जितने भी एक्सपेंस एंड लॉसेस होंगे वो सब होंगे, और इनकम गेन सब क्रेडिट होंगे। ये रूल होते हैं। देखो 3 रूल क्या है, कि बिजनेस में कोई भी चीज़ आती है तो वो डेबिट होगी, कोई चीज़ जाती है तो क्रेडिट होगी। जिसके भी फेवर में चीज़ मिलेगी तो वो डेबिट होगा, जिसके फेवर से जाएगा वो क्रेडिट होगा। ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस सभी डेबिट होंगे, और जितने भी इनकम होंगी वो सब क्रेडिट होंगे। अब इन्हें कैसे करना है, देखो हम जानेंगे कैसे कि कौन सा रियल है कौन सा नॉमिनल है। तो पहली चीज़ इसके बारे में, रियल अकाउंट्स के बारे में। रियल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं, मतलब जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। जो सारी चीज़ें रियल होती हैं वो सारी चीज़ें रियल अकाउंट्स में आएंगी। लेकिन रियल में एसेट्स 2 तरह की होती है, एक होती है टेंजिबल, एक होती है इनटेंजिबल। ठीक है, टेंजिबल इंटेंजिबल। अब हम कैसे जानेंगे टेंजिबल कौन सी होती है, इंटेंजिबल। टेंजिबल जिन्हें हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि मान लो टेंजिबल में आएगा कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम टच कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं, क्या हो गई हैं, ये टेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है, इनके अलावा कोई और एग्जांपल देना चाहेगा, कोई भी कुछ। मेरठ कह रहा सर अभी तो हमारे सब ऊपर से उड़ रहा है, इटावा कह रहा हमारे भी। अच्छा ठीक है, चलो मैं एक बार दोबारा से इतनी सारी चीज़ें रिपीट कर देता हूँ, फिर शायद आने लगेंगी। देखो मैंने इसमें बेसिक चीज़ सिर्फ बताई है, अब जो मैं बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना। इससे पहले क्या बताया था उसे चाहो भूल भी जाओ। देखो मैंने बताया है कि जनरल एंट्री यानी कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम। सर एक बार बोर्ड पे और दिख जाता तो अच्छा होता। ठीक है, बोर्ड पे भी दिखा देता हूँ, ये देखो। जनरल एंट्री जिसे हम डबल अकाउंटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, उसके करने का रूल होता है जो कि गोल्डन रूल है, जो कि 3 होते हैं। ये देखो, ये 3 गोल्डन रूल्स होते हैं। इन गोल्डन रूल्स के हिसाब से रियल अकाउंट्स कहता है कि कम्स इन व्हाट्स गोज आउट। अगर बिजनेस में कोई चीज़ आ रही है तो वो
उसे हम डेबिट जा रही है तो उसे क्रेडिट करेंगे। और रियल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैंने आपको बताई कि रियल अकाउंट्स में हम कब जानेंगे कि वो रियल अकाउंट्स की चीज़ें हैं, जब वो टेंजिबल चीज़ यानी कि कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी ये सब आएगा। कीर्तिनगर का रहा, हाँ सर ये वाली बात अब समझ में आई। कन्नौज का रहा मुझे भी समझ में आया, लखनऊ का रहा मुझे भी समझ में आई, कानपुर का रहा मुझे भी समझ में आने लगा थोड़ा थोड़ा, कमालगंज का रहा मुझे भी समझ में आया, तालिग्राम ने कहा सर मुझे भी आया, सोनपुर को भी आया। ठीक, ये बात समझ में आई ना, आप इसे मत बोलना। देखो इसके बाद हमारी इंटेंजिबल क्या होती है। इंटेंजिबल होता है जैसे कि किताबों का कॉपीराइट है, किसी भी चीज़ का कॉपीराइट्स, किसी भी चीज़ का कॉपीराइट्स है, पेटेंट करवा रखा है, ठीक है। और एक होता है गुडविल। गुडविल होता है नेम एंड फेम, यानी कि जैसे किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे मान लो रिलायंस ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो अगर उसका कोई सामान बिकता है, भले वो कुछ भी बेचे लेकिन उस पर रिलायंस लिखा तो लोग उस पर भरोसा करते हैं। तो अगर कोई इसका पार्टनर बनना चाहेगा तो उसे उस गुडविल का भी पेमेंट करना पड़ेगा जो उसने इतने सालों में कमाई है, तो उसे भी एसेट्स माना जाता है, ठीक है। इसी तरह ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क होता है। और एक और होता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब कहोगे कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस है ये एसेट्स कैसे होगा। ये एसेट्स हैं, ये हमारे बिजनेस स्टार्ट होने से पहले के हैं, यानी कि प्री एक्सपेंसेस है बिजनेस स्टार्ट होने से पहले। तो वो एक तरीके से हमारी कैपिटल जो हमारी पूंजी से ही लगता है, तो इसलिए से मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमारे ये इंटेंजिबल एसेट्स में आता है। ये आप जब ये पढ़ोगे, जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ोगे उस टाइम ये सब इसके बारे में पता चलेगा। अभी मैं डिटेल से इसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा नहीं, नहीं तो फिर इसी पर टॉपिक निकल जाएगा, ठीक है। तो हम जब पढ़ेंगे डिटेल से फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आपको मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट के बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। बाकी तो समझी गए, फर्नीचर, बिल्डिंग जो भी टच करने वाली एसेट्स हैं, जो हमारी बिजनेस की संपत्ति हैं, वो सब हमारी रियल अकाउंट्स हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल हुआ इसका। अब दूसरा चीज़, दूसरा एग्जाम्पल हमारा आएगा वो है पर्सनल का। अब देखो पर्सनल क्या है। पर्सनल का रूल क्या कहता है, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर, यानी कि किसी के फेवर में किसी को कोई चीज़ रिसीव होती है तो वो डेबिट होती है, किसी के और जो पेमेंट करता है तो वो क्रेडिट होती है, ठीक है। हमें मान लो इसका कोई भी पता है तो दूसरा अपने आप समझ जाएंगे, तो कोई एक भी याद कर लोगे तो भी समझ में आ जाएगा दूसरा क्या होता है, समझ रहे हो ना। हाँ, कानपुर का रहा सर एक पता होगा दूसरा हम जान जाएंगे, विजयनगर का रहा सर दूसरा हम जान जाएंगे, गुड़सागंज का रहा सर जान जाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है। तो देखो पर्सनल में क्या होता है, पर्सनल और नॉमिनल में बहुत ही नॉर्मल सा डिफरेंस है, तो मैं इन दोनों को एक साथ बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, पहले मैं आपके सामने थोड़ी सी जगह कर लेता हूँ इतनी, और एक लाइन यहाँ से खींचता हूँ और एक लाइन को यहाँ से खींचता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ नॉमिनल। नॉमिनल यानी कि जो सिर्फ नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, बट वो रियल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ओके। यहाँ पर लिखता हूँ पर्सनल, पर्सनल, ठीक है। इनके आगे अकाउंट्स और लिख देता हूँ। सारी चीज़ें नोट कर रहे हो ना तुम लोग, नोट करते रहो, ठीक है। मैं उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, हाँ पूरा पेपर का जितना भी था देवरिया में डाल दूंगा। फिलहाल तुम लोग फिर भी लिखो। राघव तालिग्राम से कॉल कर रहे हैं, अभी कॉल ना करें, लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैं आपको खुद ही कॉल कर लूँगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखो मैं आगे करता हूँ। देखो नॉमिनल में इसके बारे में बताता, नॉमिनल में क्या होता है, हम मैंने क्या बताया था कि जितने होते हैं। देखो यहाँ पर नॉमिनल में क्या आएगा, जैसे कि नॉमिनल में एक आएगा रेंट, यानी कि रेंट अकाउंट, ठीक है। तो पर्सनल में क्या होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट। वैसे इसे पूरा लिखते हैं लेकिन मैंने इसे ओ एस से डिनोट किया, बट आप इसे पूरा लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। दूसरा क्या है, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, ठीक है। देखो नॉमिनल में क्या सिर्फ नॉर्मल है, इसमें आउटस्टैंडिंग प्रीपेड जुड़ गया। इसी तरह हमारा नॉमिनल सैलरी भी अकाउंट नॉमिनली होगा, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी, सैलरीज मान लो, ठीक है, यहाँ पर प्रीपेड सैलरी मान लो किसी को पहले सैलरी पे कर दी तो वो प्रीपेड होती है, ओके।
समझ रहे हो? कानपुर कह रहा हाँ सर समझ में आ रहा है। और आउटस्टैंडिंग यानी कि आउटस्टैंडिंग का मतलब ही नहीं समझ में आया। अच्छा, आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि सैलरी या रेंट का टाइम हो चुका है बट उसका पेमेंट नहीं किया गया है तो वो आउटस्टैंडिंग हो गई है। ड्यू हो चुकी है बट उसका पेमेंट नहीं हुआ तो वह उसे आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। लखनऊ कह रहा ओ एस। अच्छा ठीक है, मैं इसे पूरा लिख के बताता हूँ। ऐसे लिखते हैं आउटस्टैंडिंग, बट इसे अकाउंट में शॉर्ट में से ओ एस डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे कमीशन, अगर हमारा कमीशन है, ठीक है, कमीशन यहाँ पर नॉर्मल है तो ये नॉमिनल रहेगा। अगर यहाँ पर ऐसे लिखें कमीशन आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स में है, या फिर कमीशन रिसिप्ड में है, तो हम उसे इधर लेंगे पर्सनल में। ठीक है, इसी तरह इंटरेस्ट, एक मिनट, इंटरेस्ट, हाँ मैं अभी किसी क्वेश्चन देख नहीं रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ फिर मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर इंटरेस्ट अकाउंट देखो, जितनी भी अगर नॉर्मल रेंट सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऐसे कुछ भी एक्सपेंसेस होंगे तो वह सब नॉमिनल अकाउंट। तो अगर उसमें कुछ भी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड लग जाए तो वो पर्सनल हो जाते हैं। इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट, शॉर्ट में इंटरेस्ट को आई एन डबल टी से डिनोट करते हैं। यह ये आई एन डबल टी तुम लोगों ने देखा होगा, अगर बैंक की पासबुक देखी हो या तो उसमें भी ऐसे लिखा रहता है आई एन डबल टी। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट हो या फिर यहाँ पर इंटरेस्ट एक्रूड। इंटरेस्ट एक्रूड का मतलब ये होता है कि तुमने इंटरेस्ट अर्न कर ली बट वो तुम्हें रिसीव नहीं हुई, और यह इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग यानी कि तुम्हें इंटरेस्ट पे करनी थी बट अभी तक पे नहीं की। तो ये दो डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी इनमें जो नॉर्मल चीज़ होगी तो हम उसे मानेंगे इंटरेस्ट, यानी कि नॉमिनल अकाउंट जो भी नॉर्मल रेंट सैलरी कमीशन इंटरेस्ट। अगर उसमें कुछ भी इंटरेस्ट लग आउटस्टैंडिंग लग जाता है, प्रीपेड लग जाता है, या फिर इंटरेस्ट एक्रूड, इस तरह कुछ भी चीज़ अलग से लग जाए तो वो सब पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? सीतापुर कह रहा हाँ समझ में आई, टाबर कह रहा हाँ ठीक है, कानपुर कह रहा हमें भी समझ में आई, कीर्तिनगर कह रहा हमें भी समझ में आई, विजयनगर कह रहा हमें भी समझ में आ गया। ठीक है, यानी कि तीनों रूल समझ में आ गए ना बेसिक। लखनऊ कह रहा हाँ थोड़े थोड़े समझ में आ गए हैं, सीतापुर कह रहा हमें भी थोड़े थोड़े समझ में आ गए हैं, देवरिया कह रहा हमें भी थोड़े थोड़े समझ में आ गए, सोनपुर कह रहा हमें भी आ गए हैं। ठीक है, ठीक है, बाकी अभी जब धीरे धीरे हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, सिर्फ जनरली भी बेसिक चीज़ जान लिए। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। देखो एक एग्जांपल करते हैं तो समझ में आएगा। अभी देखो गाइस, मैंने आप लोगों के सामने एक फॉर्मेट बनाया है। ये फॉर्मेट है जनरल का। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, डेट, डेट पर्टिकुलर, यहाँ पर लेज़र फोलियो होता है। लेज़र फोलियो का मतलब होता है जो भी हम एंट्री करेंगे वो किस पेज पे की गई वो यहाँ पे हमें शो करते हैं। ठीक है, जो भी एंट्री की है वो किस पेज पर करी है वो शो। यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट, यहाँ डेबिट। अच्छा, कई सारे ऑथर्स या फिर कई सारे टीचर्स हैं वो इसको पूरा करते हैं, यहाँ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट ऐसे भी लिखते हैं। लेकिन आप चाहें तो समय बचाने के लिए एक ही लाइन ऊपर अमाउंट लिख के डेबिट क्रेडिट भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों चीज़ें सही होती हैं। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहली चीज़ ये तो समझ में आ गया कि डेट में डेट लिखे जानी, पर्टिकुलर में यानी कि जो भी हम एंट्री करेंगे उसके बारे में लिखें। लेज़र फोलियो में हम कर लिखते हैं जो भी पेज नंबर होता है जिस पेज पर वो एंट्री होगी। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट वो कैसे लिखना है ये सबसे बड़ी बात है, तो वो हम जानेंगे। सबसे पहले हम सिंपल सी एंट्री करेंगे 1 जनवरी की, तो यहाँ डेट लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो तो सबसे पहले उसकी जो एंट्री होती है वो होती है स्टार्ट बिजनेस विद कैश। ठीक है, क्या होती है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। और अब एक चीज़ याद रखो, कभी भी बिजनेस स्टार्ट होगा अगर वो स्टार्ट बिजनेस विद कैश, कैश से हो रहा है, किससे हो रहा है, जिस चीज़ से हो रहा है सबसे पहले उसको अकाउंट डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और उसके अपोजिट में हमेशा कैपिटल ही आएगा। जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा
अगर वो कैश से हो रहा तो कैश, उसके साथ कुछ चीज़ जुड़ के आ रही, कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग विल्डिंग, तो वो जितनी भी चीज़ें आ रही हैं एसेट, वो सारी चीज़ें डेबिट। हमने क्या गोल्डन रूल पढ़ा था? पहला था रियल का, एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। रियल में पढ़ा था डेबिट, नहीं नहीं, डेबिट इज द रिसीवर, नहीं, गलत बता रहे हो। लखनऊ, सीतापुर, बताओ, कानपुर, चेक करो, कन्नौज, मैंने क्या बताया था अभी? हाँ, व्हाट्स कम्स इन, यानी कि व्हाट्स कम्स इन यानी कि बिजनेस में क्या आ रहा है। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये हमेशा लिखना है। जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ही लिखा जाएगा। कितने अमाउंट से? मान लो 10 से, तो डेबिट में 10,000 और क्रेडिट में 10,000। ठीक है। और एक चीज़, इसके बाद हमें लिखना होता है नरेशन। नरेशन हमेशा स्टार्ट होता है बीइंग स्टार्ट बिजनेस विथ कैश 10,000, ये नरेशन हमेशा लिखना है। ठीक है, नरेशन स्टार्ट बीइंग से ही होगा, ये याद रखना। ये इसका सही तरीका होता है। ये हमें बताता है कि हमने एंट्री किस लिए की है, इसलिए नरेशन होता है। ठीक है, मेरा नरेशन टाइम नहीं वेस्ट करता, नरेशन बताता है। जब मान लो कहीं जॉब करने जाओगे, वहाँ पे एंट्री कर दोगे और कुछ टाइम बाद देखोगे जब नरेशन नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि एंट्री क्यों की है। समझ रहे हो? कन्नौज समझ में आया? हाँ, कन्नौज कह रहा है कि हाँ सर, जब भी बिजनेस स्टार्ट करें कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा। ठीक है, सभी को समझ में आई इतनी सी बात? जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा, कैश से स्टार्ट हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, या उसके साथ कुछ और चीज़ लेके आ रहे हैं तो वो सारी चीज़ें डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, चलो, ओके। हाँ, अगर आगे क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगा जब बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे तो लिखना है। बस वहाँ अमाउंट में डिफरेंस जो है, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, जितने भी होगा सारी चीज़ों टोटल करके फिर कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, चलो अच्छा। इसी तरह मैं आपको एक दूसरा और बता देता हूँ, 2 जनवरी को, कि बिजनेस अब जब स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मान लो हमारे शक्तिमान भैया ने बिजनेस स्टार्ट किया था। अब वो सिर्फ स्टार्ट करें, उनके पास स्टॉक तो है ही नहीं, तब वो दौड़े दौड़े जाएंगे स्टॉक लेके आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, गुड्स को परचेज किया कैश में। जब गुड्स को कैश में परचेज किया जाएगा तो हमारे पास क्या हुआ, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो क्या लिखेंगे? बिजनेस में क्या आया, गुड्स आया ना। गुड्स को हमेशा परचेज से डिनोट करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू, कैसे आया, हमने कैश का पेमेंट किया तब आया। समझ में आया? अगर गुड्स परचेज करेंगे कैश में, ठीक है, क्या करेंगे, गुड्स को कैश में परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि हमारे पास बिजनेस में आया क्या, गुड्स आया। गुड्स को हम परचेज से डिनोट करते हैं हमेशा। ठीक है, जब भी परचेज करेंगे तब। सेल करेंगे तो सेल दिखाएंगे, सेल या सोल्ड जो भी लिखाओ लिखते हैं, लेकिन एंट्री में से सेल ही दिखाएंगे। ठीक है फतेहाबाद, ओके। देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हमने गुड्स को परचेज किया और कैसे किया, कैश से। ठीक, हम इसकी एंट्री क्या लिखेंगे, बीइंग परचेज ए गुड्स इन कैश, कितने का लिया, इसे ही मान लो हमने 20,000 का लिया। ठीक है, कन्नौज कह रहा है सर हमने पूंजी 10,000 की लगाई, गुड्स 20,000 का ले लिया। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, पूंजी हो सकता है यहाँ पर 1 लाख की हो या 10 लाख की हो, ऐसी भी हो सकती है। चलो मैं उसे बढ़ा दिया, वैसे मैंने 1 लाख कर दिया। ठीक है, चलो, जब मैंने परचेज किया गुड्स को तो कितने का, 20,000 का किया, तो 20,000 यहाँ पर 30 और 20,000 यहाँ पर। चीज़ समझ में आई? जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा, और कुछ परचेज करेंगे कैश में तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। अगर यहीं पर हम 3 तारीख मान लेते हैं, हमने गुड्स को परचेज किया क्रेडिट में, तो हम क्या लिखेंगे? जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ गया, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश। अगर इस तरह लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश, इसके आगे कहीं ये नहीं लिखा कि कैश। अगर इसके आगे लिखा होता परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश एट कैश, या कैश जुड़ा होता, ठीक है, तो हम समझ जाते हैं कैश से हो, लेकिन ना यहाँ कैश लिखा ना क्रेडिट लिखा।
लेकिन नाम लिखा, तो हम हमेशा समझेंगे जहाँ पे कैश नहीं लिखा है तो हम समझेंगे वो क्रेडिट में है। तो क्या करेंगे, देखो जब हमने कैश में परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश किया था। जो हम क्रेडिट में परचेज करेंगे तो हमारे पास बिजनेस में आया क्या, गुड्स, तो हम उसे क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। बिजनेस में आ रहा है सामान, जब भी गुड्स आता है, स्टॉक आता है, तो हम उसे परचेस में डिनोट करते हैं, क्योंकि आया कैसे, परचेस करने पे। टू किससे आया, अब उसके नाम को दिखाएंगे, राजेश, राजेश अकाउंट, ठीक है, राजेश अकाउंट। जब हम उसे क्रेडिट में परचेस करते हैं तो कैश की जगह पे नाम दिखाते हैं। यहाँ मैंने नरेशन नहीं लिखा, हाँ नरेशन लिखा था, इसका नरेशन नहीं लिखा, बीइंग्स गुड्स परचेज फ्रॉम राजेश। ओ दिख नहीं रहा है, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट 1 मिनट, मैं इसे ऊपर ले आता हूँ फिर दिखेगा, ठीक है। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राजेश, ठीक है। इसको मैं नीचे ले गया, इसको भी मैं नीचे ले गया, और लेज़र फोलियो फ़िलहाल तो मैं क्योंकि एग्जांपल दे रहा हूँ तो लेज़र फोलियो मेरे पास कोई अकाउंट्स की बुक तो है नहीं जिसमें लिखा हो कि हाँ इस बुक में, कि मैं मान लो यहाँ पर किसी कंपनी का अकाउंट्स क्रिएट कर रहा हूँ। अगर जैसे मान लो मैं अकाउंट्स क्रिएट कर रहा होता और मेरे पास राजेश की एक बुक है, परचेज की बुक है, तो मैं लिखता हाँ परचेज की बुक में मैंने यहाँ पर एंट्री की, राजेश बुक में यहाँ एंट्री की, तब लेज़र फोलियो यूज़ करते हैं। समझ में आया कुर्तागंज, तब करते हैं, ऐसे नहीं। ओके, कानपुर समझ में आ रहा है, हाँ समझ, ठीक है। और किसी को देवरिया, सोनपुर, कानपुर, कानपुर देहात, विजयनगर, सालिग्राम, किसी को दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यानी कि जब हम कैश में परचेज करेंगे तो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब क्रेडिट में करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश, जो भी मतलब जिससे भी परचेज करेंगे उसका नाम, ठीक है। इतनी तो बात समझ में आई, हाँ चलिए, अच्छा ठीक है। इसके बाद हम एक एंट्री और कर लेते हैं, 4 जून ही मान लेते हैं। 4 जून को हमने क्या किया, चलो पूरा पूरा जून लिख देते हैं, ठीक है। हाँ आप सही है, लखनऊ कह रहा, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने गुड्स को सोल्ड किया, सोल्ड गुड्स एट 5,000, 5,000 मान लेते हैं। तो मैं इसे कर रहा हूँ, मान लो अगर मैंने गुड्स को कैश में सेल किया तो सेल करने पे क्या आएगा मेरे पास, सेल करने पे हमेशा मेरे पास रुपए आएगा। तो फिर मैं चाहे वो राजेश, श्याम, विजय, किसी को भी बेचूं, किसी को भी बेचूं, अगर मैं कैश में बेच रहा हूँ तो कैश अकाउंट डेबिट ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है। किससे आ रहा है वो हमें मतलब नहीं है, लेकिन क्यों आ रहा है, सेल करने पे आ रहा है, टू सेल, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, जब भी हम अगर गुड्स को कैश में बेचेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ही होगा, ठीक है। लखनऊ, हाँ कानपुर, इटावा, कन्नौज, कीर्तिनगर, किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है, अच्छा ओके, ठीक है। मतलब इसमें से अभी ने एंट्रीज बताए, सबको समझ में आई ना, कि बिजनेस स्टार्ट करने पर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है, परचेज करने पर टू कैश होगा, अगर क्रेडिट में करेंगे तो कैश की जगह पर उसका नाम होगा। इसी तरह से जब हम कैश को भी कैश में सेल करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगा, और वहाँ पर हम जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई अमाउंट ले नहीं रहा इसलिए क्रॉस भर रहा हूँ। इसी तरीके से इसके आगे मान लो मैंने इसे जनवरी में एक क्रेडिट सेल करी, वैसे कभी भी डेट का फॉर्मेट होगा वो उल्टा सीधा नहीं होगा, अगर जून होगा तो इसके आगे मई ही आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया, खैर मैं इसे काट देता हूँ, नहीं तो फिर तुम लोग कंफ्यूज हो गए। तो मान लो जून के आगे ने 5 मई को क्या किया, एक क्रेडिट सेल की। अब क्रेडिट सेल की तो फिर क्या हुआ, मेरे पास रुपए तो आया नहीं। अब मैंने मान लो रवि को क्रेडिट सेल की, तो हम उसका नाम, रवि का नाम लिखेंगे, रवीज अकाउंट डेबिट। जब भी किसी का नाम होगा तो उसके आगे इस तरीके से एस लिख देंगे, ठीक है, रवीज अकाउंट डेबिट टू सेल। रवि का अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि हमने उसे बेचा है, यानी कि उससे हमें रुपए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हमें रुपए मिलेगा तो हम कैश लिखते, लेकिन नहीं मिला तो इसलिए हमने उसका नाम लिख दिया, तो इससे कि हमें याद रहे कि हमें इससे रुपए लेना है, ओके। यहाँ हमें रुपए मिल गया तो हमें कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। यहाँ नरेशन में लिख देंगे, बिंग्स गुड्स सोल्ड टू रवि इन कैश, ठीक है। जो भी अमाउंट होगा वो लिख देंगे, यहाँ पर बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट,
ठीक है, और जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट लिख देंगे। इसी तरीके से मैं आपको कुछ और एंट्रीज बता देता हूँ आज के लिए, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें, उसके बाद फिर हम इसको और आगे करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इतना सा डेटा। अब हम क्या करें, देखो एक बार मैं दोबारा से बताना चाहूँगा। वैसे तो आपको पता ही होगा कि बिजनेस करने पे हमेशा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है। ठीक है, या फिर इस कैश के साथ जो भी लेके आएगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डेबिट करेंगे, वो क्वेश्चन हम लगाएंगे बाद में। ठीक है तालिग्राम, ओके। कन्नौज कह रहा हाँ ठीक है, मेरठ कह रहा ठीक है, सीतापुर हाँ ठीक है। ठीक है, वो हम करेंगे बाद में। एंड इसके बाद हम क्या है, हमने परचेज किया, तो परचेज को हमने जब कैश में किया तो परचेज, यानी कि जब भी गुड्स परचेज करेंगे तो हमेशा परचेज डेबिट होगा जब भी परचेज करेंगे। अगर परचेज रिटर्न करेंगे तो इसका उल्टा होगा। परचेज रिटर्न के बारे में आपको कल बताऊंगा। ठीक है, हाँ आज सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, आज सिर्फ बेसिक सा सीख लो। ठीक है, जो नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें। परचेज करने पे जब भी होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। सेल करने पे कैश हमारे पास सेल गया था, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। यहाँ पे बिजनेस हमने परचेज का तो क्या आ रहा था, गुड्स आ रहा था, तो इसलिए परचेज ऊपर था, हमारे पास जा रहा था रुपए। यहाँ पर सेल में हमारे पास रुपए आ रहा है, तो इसलिए ये रुपए ऊपर हो गया। ठीक है, किस लिए आ रहा है, क्योंकि हमने सेल करी है इसलिए आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास रुपए नहीं आया, तो हमने क्या लिखा था, डेबिट इज द रिसीवर। ठीक है, एक वो एंट्री पड़ी थी, लेकिन तो यहाँ पे रिसीवर कौन है, रवि है ना, तो इसलिए रवि का नाम लिख दिया। ठीक है, और वो किस लिए, क्योंकि हमने उसे सेल करी थी। या फिर या वो रूल के हिसाब से दिक्कत हो रही है, लखनऊ कंफ्यूज हो रहा है, तो फिर इतना याद रखो कि हमें जब कैश नहीं मिलेगा तो उसका नाम लिखेंगे जिस पर्सन को हमने सामान बेचा। ठीक है, तो दिक्कत नहीं आएगी। ओके, हाँ ये सही है। ठीक है, तेरा जैकेट का हाँ सर ये सही है, इससे दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो हम इसको अब यहाँ से कर देते हैं आगे। एंड अब मैं आपको इसके आगे एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे कि हमने मशीनरी अगर परचेज करी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। परचेज की जगह पे कोई सामान का नाम है, फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, तो उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, अब मान लो अगर मैं रेंट पेड करता हूँ, ये नॉमिनल का है ना, रेंट था ना, तो हम रेंट का पेमेंट करेंगे, क्या होगा, एक्सपेंसेस है। तो जो भी एक्सपेंस हो, रेंट है, सैलरी है, या फिर कोई भी एक्सपेंस हो, कमीशन है, जो भी हमारा एक्सपेंस हो, जो हमारे खर्चे हो, वो ऊपर रहेंगे। तो यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट टू, हमने इसका पेमेंट किया टू कैश, हमेशा यही होगा। इसकी जगह पे अगर ऑक्ट्रा है यानी चुंगी वसूली, ठीक है, वेजिस यानी कि लेबरी, जो भी होता है वो डेबिट होता है। ठीक है, अगर उसका पेमेंट करते हैं तो ये होता है बीइंग रेंट पेड। अमाउंट जो होगा उसका हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, लेज़र फोलियो में जो पेज नंबर होगा वो लिख देंगे। ओके, एक और बता देता हूँ अंतिम आज की। अगर हम ड्राइंग करते हैं, मान लो बिजनेस से रुपए निकाला, ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, इसका भी देख लेते हैं। देखो इसमें क्या देखेंगे हम, जैसे मान लो हमने बिजनेस से कोई भी रुपए, जो हम बिजनेस से अगर रुपए पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि हम विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज़ के, तो उसे बोलते हैं ड्राइंग। पर्सनल यूज़ के लिए जब भी रुपए निकलेगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि रुपए निकाला तो कैश। ठीक है, जिस पेज पे एंट्री करेंगे लेजर फोलियो को वहाँ लिख देंगे, और ये हमारा डेबिट, ये हमारा क्रेडिट अमाउंट, ये। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। फर्रुखाबाद, कन्नौज, तालिग्राम, मेरठ, इटावा, कन्नौज, विजयनगर, रामपुर, औरैया, देवरिया, किसी को दिक्कत इतने में, नहीं किसी को दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, आज अपने आप से आप लोग जो भी आसान आसान सी एंट्रीज हैं वो आप करेंगे, जितने मैंने बताए सिर्फ इतने भी कर लोगे तो भी आज के लिए काफ़ी है। बाकी कल मैं बताऊंगा आपको परचेज रिटर्न कैसे करना है, सेल रिटर्न में क्या करना है, या फिर फुल सेटलमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, या फिर मान लो हम किसी को डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं या डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, तो वो सब कैसे करना, वो सब चीज़ें मैं कल बताऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने।